महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का नाश हो गया था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। समय बीतने के साथ यदुवंश में अहंकार और कलह बढ़ने लगा। यही वह संकेत था कि अब भगवान की लीला का अंत निकट है। एक दिन प्रभास तीर्थ में यदुवंशी आपस में ही संघर्ष में नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने यह सब शांत भाव से देखा, क्योंकि यह भी विधि का विधान था। उसके बाद श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनका शरीर शांत था, चेहरा तेज से भरा हुआ, जैसे स्वयं ब्रह्मांड विश्राम कर रहा हो। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहाँ आया। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण बैठा है। अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल ने इतिहास की सबसे करुण घटना को जन्म दिया। जब जरा पास आया तो उसने देखा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। जरा भय से कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह तुम्हारा अपराध नहीं, यह मेरी लीला का अंत है। और उसी क्षण श्री कृष्ण का नश्वर शरीर त्याग दिया गया, लेकिन उनका तेज, उनकी चेतना, उनका आत्मस्वरूप अनंत में विलीन हो गया। आकाश में शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धरती जान गई कि भगवान चले नहीं गए, वे हर हृदय में बस गए। संदेश: श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह हमें सिखाती है कि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो धर्म, प्रेम और ज्ञान देता है वह कभी मरता नहीं।